दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल में बने रहे और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाणक्य नीति में आगे ये भी कहा गया है कि कलयुग में रिश्तों की रक्षा करना एक चुनौती है, क्योंकि लोग स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर आकर्षित होते हैं और अपने निजी लाभ को प्राथमिकता देते हैं। परंतु जो व्यक्ति रिश्तों को समझदारी और धैर्य के साथ निभाता है, वही असली सुख और शांति प्राप्त करता है। चाणक्य ने बताया है कि रिश्तों में 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में मुश्किल समय आता है, लेकिन धैर्य रखकर उस समय को समझदारी से पार किया जा सकता है। कलयुग में हर किसी के पास समय की कमी होती है, लेकिन धैर्य से रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। ईमानदारी, यदि रिश्तों में छल या झूठ होता है तो वे जल्दी टूट जाते हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता रिश्तों को जीवन का आधार देती है। कलयुग में जहां लोग एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, वहां ईमानदार होना जरूरी है। से बचना, रिश्तों में स्वार्थ की भावना आने से उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। कलयुग में स्वार्थ सामान्य है, लेकिन चाणक्य नीति सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में निस्वार्थता और त्याग की भावना रखनी चाहिए। महेश और सीमा एक विवाहित जोड़ा थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के कुछ सालों बाद महेश ने अपनी नई नौकरी में तरक्की पाई और उसका ज्यादातर समय काम में बीतने लगा। सीमा ने कई बार शिकायत की कि महेश अब उसे समय नहीं देता। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। महेश ने एक दिन चाणक्य नीति पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि समय सबसे बड़ा धन है जो दिया जा सकता है। उसने समझा कि अपने परिवार और रिश्तों के लिए समय देना कितना जरूरी है। उसने सीमा से माफी मांगी और उसे समय देना शुरू किया। इससे उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया और दोनों ने ये ठाना कि एक दूसरे को प्राथमिकता देना कभी नहीं छोड़ेंगे। इस बातों से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में समय, धैर्य और समझ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाणक्य नीति हमें बताती है कि कलयुग की परेशानियों के बावजूद यदि हम रिश्तों में ईमानदारी, समर्पण और संवाद बनाए रखते हैं, तो वे सुदृढ़ रहते और की गहराई को समझते हुए ये स्पष्ट होता है कि रिश्ते केवल सामाजिक दायित्व नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। चाणक्य ने ये भी बताया कि कलयुग में रिश्तों को बनाए रखना केवल प्रयास का ही नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और आत्मनियंत्रण का भी काम है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अपने कार्यों और शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही रिश्तों को या तो मजबूत कर सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। रिश्तों के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। कलयुग में अक्सर रिश्तों में संवाद की कमी के कारण गलतफहमियां पैदा होती हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि संवाद का अभाव रिश्तों में दरार ला सकता है। इसलिए एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए नियमित और ईमानदार संवाद जरूरी है। एक प्रसंग में चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति न तो बोलता है न ही दूसरों की बात सुनता है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसका अर्थ है कि रिश्तों में बातचीत ही वह पुल है जो आपसी समझ और सम्मान को जोड़े रखता है। और सहनशीलता, रिश्तों में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को माफ कर देने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने कहा कि क्षमा वीरों का आभूषण है। यह न केवल रिश्तों को बचाने में मदद करती है, बल्कि उन्हें और गहरा भी बनाती है। एक बार एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा कि जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या है। चाणक्य ने उत्तर दिया, किसी की गलती को माफ करना और उसे दोबारा मौका देना। माफ करना रिश्तों को टूटने से बचाता है और कलयुग में ये सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। पर चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि रिश्तों में सम्मान होना अनिवार्य है। कलयुग में अक्सर लोग अपने हितों को आगे रखते हुए दूसरों का सम्मान भूल जाते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं चल सकता। हर व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान चाहता है, और जब ये सम्मान रिश्तों में मिलता है तो वे लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। समर्पण और त्याग, चाणक्य ने ये भी कहा कि रिश्तों में त्याग और समर्पण की भावना बहुत आवश्यक है। कलयुग में भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा और स्वार्थ रिश्तों में दरार डाल सकती है, लेकिन अगर रिश्तों में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो तो रिश्ते हर परिस्थिति में टिके रहते हैं। चाणक्य ने कहा था, त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि जब हम अपने रिश्तों में स्वार्थ छोड़कर त्याग की भावना रखते हैं, तब वे रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। रमेश और मीरा एक खुशहाल दंपति थे, लेकिन समय के साथ मीरा को महसूस हुआ कि रमेश उसे उतना महत्व नहीं दे रहा जितना पहले दिया करता था। वह अपने दोस्तों और काम में अधिक व्यस्त हो गया। मीरा ने कई बार रमेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह ये कहकर टाल देता कि तुम बेवजह चिंता कर रही हो। मीरा ने एक दिन चाणक्य नीति के एक श्लोक को पढ़ा, जिसमें लिखा था, जो व्यक्ति अपने प्रियजनों की उपेक्षा करता है, वह धीरे धीरे अपनी खुशियों से हाथ धो बैठता है। मीरा ने रमेश को ये बात समझाई और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अपने रिश्ते को संवारने के लिए उसे भी समय और ऊर्जा देनी होगी।
उसने मीरा के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और उनका रिश्ता फिर से सशक्त हो गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में संवाद, समर्पण और ध्यान बनाए रखने से ही वे दीर्घकालिक और सुखद होते हैं। चाणक्य नीति की शिक्षाएं आज के कलियुग में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं और उनका अनुसरण करने से रिश्तों में स्थिरता और मिठास बनी रहती का अध्ययन करने पर यह और स्पष्ट हो जाता है कि कलियुग में रिश्तों को निभाना पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गया है, क्योंकि लोग आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं और बाहरी सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। चाणक्य नीति हमें इस बात का भी एहसास कराती है कि अगर हम रिश्तों में इन मूल्यों को न अपनाएं, तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। चाणक्य नीति के कुछ और गहरे पहलू जो आज के समय में भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। कलियुग में स्वार्थ रिश्तों में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वह सामाजिक बंधनों से खुद को काट लेता है। रिश्ते निभाने के लिए त्याग और जरूरी है। जब दोनों पक्ष निस्वार्थ होकर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो रिश्ता सुदृढ़ होता है। एक व्यापारी अमन को अपने व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। इस कठिन समय में उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका एक दोस्त राघव उसके साथ खड़ा रहा। राघव ने उसे भावनात्मक समर्थन दिया और उसकी मदद की। इस कठिन समय में दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया, क्योंकि राघव ने स्वार्थ त्याग कर अमन की मदद की। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि कठिन समय में रिश्तों का असली मूल्य समझ आता है। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य एक ऐसा गुण है जो सभी रिश्तों में बहुत जरूरी होता है। कलियुग में लोग अक्सर जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं या मामूली समस्याओं पर रिश्ते तोड़ने का निर्णय ले लेते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा गुण है जो न केवल रिश्तों को बचाता है, बल्कि उन्हें मजबूत भी करता है। सीमा और विकास के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी। सीमा ने एक दिन धैर्य खोकर अलग होने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी मां ने उसे चाणक्य नीति के एक श्लोक की याद दिलाई, जिसमें कहा गया था, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही जीवन में सफलता पाता है। सीमा ने धैर्य से काम लिया, विकास से बात की और दोनों ने अपने मतभेदों को सुलझाया। इससे उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि रिश्तों में दूरदर्शिता होना आवश्यक है। कलियुग में लोग अक्सर छोटे छोटे फायदे या क्षणिक सुख के लिए अपने दीर्घकालिक रिश्तों को खतरे में डाल देते हैं। चाणक्य कहते हैं, दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति ही रिश्तों में सच्चा लाभ पाता। राजेश एक नौकरी पेशा व्यक्ति था और उसकी पत्नी नेहा गृहिणी। राजेश को एक औरत से भावनात्मक लगाव हो गया था, लेकिन उसने चाणक्य नीति का एक श्लोक पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए अपने दीर्घकालिक रिश्तों को त्याग देता है, वह अंततः पछताता है। राजेश ने अपनी गलती महसूस की और समय रहते अपने परिवार को प्राथमिकता दी, जिससे उसका परिवार बच गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक बेहतर जीवन जीने लगा। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि कलियुग में रिश्तों में नैतिक मूल्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में जहां लोग व्यक्तिगत इच्छाओं और लालच के कारण रिश्तों की सीमाएं तोड़ते हैं, वहीं चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वे होते हैं जिनमें नैतिकता और मूल्य आधारित होते हैं। मनोज और रीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मनोज की आदतें धीरे धीरे गलत संगत के कारण बिगड़ने लगी। वह नैतिक मूल्यों को छोड़कर गलत रास्ते पर चलने लगा। रीता ने उसे समझाने की कोशिश की कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें नैतिकता और ईमानदारी हो। चाणक्य नीति के सिद्धांतों पर चलकर मनोज ने अपनी गलतियों को सुधारा और अपने रिश्ते को टूटने से बचा लिया। चाणक्य नीति में ये भी बताया गया है कि रिश्तों में आत्मसम्मान और परस्पर सम्मान जरूरी है। कलियुग में जहां लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, वहां चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, वही स्वयं सम्मान का पात्र बनता है। नीरज और उसके पिता के बीच अक्सर अनबन होती थी, क्योंकि नीरज को लगता था कि उसके पिता उसकी बातों का सम्मान नहीं करते। एक दिन नीरज ने चाणक्य नीति पढ़ी, जिसमें लिखा था, जो व्यक्ति बुजुर्गों का आदर नहीं करता, वह जीवन में कभी सम्मान नहीं पा सकता। नीरज ने अपने पिता से माफी मांगी और उन्हें सम्मान देना शुरू किया, जिससे उनके रिश्ते में सुधार आया। चाणक्य नीति के अनुसार कलियुग में रिश्तों की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें इन 5 प्रमुख गुणों धैर्य, त्याग, संवाद, सम्मान और नैतिकता को अपनाना होगा। जब हम इन गुणों को अपने जीवन और रिश्तों में उतारते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्तों को स्थिरता और सुख प्रदान करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक करें।